वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट की में क्या देखेंगे कि हमारे है ना कंपोनेंट किस तरीके से रिएक्ट में क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले हमें है ना कंपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, तो ये देख लेते हैं। तो एक कंपोनेंट इज ए लाइक ए कस्टम टैग दैट रिटर्न ए रिएक्ट एलिमेंट। जो आपका रिएक्ट एलिमेंट अगर आपको रिटर्न कराना है तो वो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में है ना रिटर्न करवाते हैं। किस तरीके से कराते हैं आइए देखते हैं। इन द रिएक्ट ए कंपोनेंट इज ए बेसिकली रीयूजेबल सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ यूआई। यानी ये क्या होता है कि हमारा जो यूजर इंटरफेरेंस होता है, यानी आपका एचटीएमएल जो कोड होता है, यानी जो पेज पे आपका रेंडर हो रहा है यानी डिस्प्ले हो रहा है आपका, उस वो आपके अलग अलग सेक्शनों में आपके है ना डिस्प्ले होता है। जैसे कि अगर हम बात करें वेबसाइट में तो आपका हेडर होता है, असाइड होता है, मेन सेक्शन होता है, नीचे फुटर आता है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। फिर इनके भी सब सेक्शन में चले जाते हैं। सब सेक्शन की बात करें तो इसमें है ना आपके बटन्स होते हैं, पैराग्राफ होता है, मतलब कि आपके अलग अलग कंपोनेंट एक वेबसाइट में आपके क्रिएट होते हैं। इन्हीं सब को है ना हमने क्या कर रखा है, इन सभी सेक्शन को हमने है ना कंपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यानी बटन के लिए अलग हमने कंपोनेंट बना लिया, उसके बाद आपका है ना हेडर के लिए अलग कंपोनेंट बना लिया, उसके बाद आपका फुटर के लिए अलग कंपोनेंट बना लिया। तो ये हमारे क्या हो गए, ये अलग अलग कंपोनेंट हो गए। यानी कंपोनेंट का यहाँ पे मतलब ये होगा कि अलग अलग फाइल में हमने इन्हें स्टोर कर लिया है। वो किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की बात यह है कि यहाँ पे है ना हमारा क्या है कि कंपोनेंट में चेंज करने के आपके बेनिफिट्स क्या है, यानी क्या क्यों इसे ऐसा किया गया है। तो इससे क्या होता है, इससे रीयूजेबिलिटी अच्छी हो जाती है। रीयूजेबिलिटी, यू कैन यूज वन कंपोनेंट इन मैनी प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसमें है ना कंपोसेबल होता है। कंपोसेबल मतलब कि कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट, यानी आप है ना कंपोनेंट के अंदर सब कंपोनेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी नेस्टेड बना सकते हैं। उसके बाद ये आइसोलेटेड होता है, यानी ईच कंपोनेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। आपका हर एक कंपोनेंट का है ना अपना एक रोल होता है जो आपका है ना परफॉर्म करता है। उसके बाद आपके प्रॉप्स पास कर सकते हैं, यानी आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में, वो आपके प्रॉप्स कहलाते हैं। इसके बाद आप है ना इसे स्टेट, इट इज यूज टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा विद इन ए कंपोनेंट। या मैं इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक डाटा को है ना स्टोर और उसे मैनेज कर सकते हैं कंपोनेंट के थ्रू। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट है ना किस तरीके से क्रिएट होते हैं। इसमें हम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें है ना मॉडर्न रिएक्ट में आपका है ना किसका यूज करते हैं, हम फंक्शन कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले है ना फंक्शन कंपोनेंट देखेंगे कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फंक्शन कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका एक है ना अगर वीएस कोड में जाए तो आपका एक शॉर्ट हैंड होता है जो कि होता है आपका आर एफ सी। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपका क्या होगा, आप है ना सीधे सीधे है ना एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद उसे है ना app.jsx यानी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे। यानी जरूरी नहीं है कि आप app.jsx से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप सब सेक्शन को कंपोनेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और किस तरीके से है ना फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से रिएक्ट में है ना कंपोनेंट को क्रिएट करके रीयूज किया जाता है, ये सारे सिनेरियो को समझते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से है ना रिएक्ट में कंपोनेंटों का है ना क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से इनको है ना इंपोर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है आपके रिएक्ट में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले अपने इसमें हम क्या करते हैं कि app.jsx में आ जाते हैं। app.jsx में आने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने src फोल्डर पे जाते हैं। src फोल्डर में जाने के बाद इसमें न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस कंपोनेंट फोल्डर में हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगी आपका हेलो। और एक्सटेंशन हमारा क्या होगा, जैसा कि आप सभी जानते होंगे JSX होगा। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, जो आप है ना कंपोनेंट का नाम देंगे वो हमेशा इसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। जो हमारा हम जो भी नाम दे रहे हो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फिर इसके बाद हम एक्सटेंशन लगाएंगे .jsx, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा हेलो करके है ना एक फाइल क्रिएट हो चुकी है JSX की। अब इसमें है ना हम अपना है ना सबसे पहले फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए एक आपका शॉर्ट हैंड होता है, यानी आपका किस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप है ना फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे RFCE। जैसे ही आप RFCE दबाएंगे तो आप इसमें क्या आ जाएगा, रिएक्ट फंक्शनल
एक्सपोर्ट कंपोनेंट, यानी आप इसमें क्या करेंगे RFC पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक फंक्शन कंपोनेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने डिब में आ जाएंगे, इसमें एंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद इसमें हम H1 को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। H1 में हम टाइप कर देते हैं हेलो दिस इज रिएक्ट कंपोनेंट, ये टाइप कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब इसके बाद हमें है ना इसको है ना हमें अपने app.jsx में इंपोर्ट करना है, तो ये किस तरीके से कराएंगे ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके है ना उस फाइल के सबसे JSX की फाइल के सबसे टॉप पे आ जाएंगे, इसमें है ना इंपोर्ट टाइप करते हैं। इंपोर्ट टाइप करने के बाद अपने फाइल का नाम दे देते हैं जो कि आपका है हेलो, और फिर इसमें है ना फ्रॉम टाइप करेंगे। फ्रॉम कीवर्ड को टाइप करने के बाद अपने है ना क्वोशंट मार्क लगाएंगे, क्वोशंट मार्क लगाने के बाद डॉट करके स्लैश दबाएंगे। इसके बाद आपका कंपोनेंट फोल्डर आपको दिख रहा होगा, इस पर एंटर प्रेस करेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे तो इसमें आपकी हेलो फाइल इसमें आ जाएगी। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इसके बाद अपने रिटर्न सेक्शन में आ जाएंगे। रिटर्न सेक्शन में आने के बाद हम सबसे पहले है ना अपने ब्रैकेट को, जो आपके ब्रैकेट्स हैं उनको इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें हम टाइप करेंगे हेलो। हेलो टाइप करने के बाद इसमें जैसे ही आप स्लैश दबाएंगे तो ये क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग आपका इंट्रोड्यूस होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका क्या आ गया, हेलो दिस इज रिएक्ट कंपोनेंट। अगर आप इसमें ना स्ट्रिंग को चेंज भी करते हैं, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लिख देते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एक और वर्ड, दिस इज रिएक्ट। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका है ना क्या आ गया, दिस इज रिएक्ट आपका है ना इसमें तुरंत आपका रेंडर हो गया। इस तरीके से आप है ना कुछ भी इसमें टाइप करेंगे, एयर गुरुकुल, कंट्रोल एस प्रेस करें तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आ गया, एयर गुरुकुल भी आपका आ गया। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से है ना फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं साइड बाय साइड में कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि सबसे पहले अपने hello.jsx की हमने फाइल क्रिएट करी। इसके लिए हमने क्या करा, पहले src फोल्डर में आ गए। src फोल्डर में आने के बाद हमने क्या कर रखा था, कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट किया। कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसमें हमने फाइल क्रिएट करी जो कि थी hello.jsx। hello.jsx हमने फाइल क्रिएट करी। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका है ना JSX आपका एक्सटेंशन होता है रिएक्ट की फाइल को क्रिएट करने का। इसके बाद इसमें हमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें है ना जो नाम देंगे फाइल का वो हमारे हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फिर हमारी जब फाइल क्रिएट हो जाएगी JSX की, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें है ना अपने फंक्शन कंपोनेंट को इसमें इंट्रोड्यूस कराना है। फंक्शन कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या सिंपली टाइप करेंगे, हम टाइप करेंगे RFCE। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपका है ना एक फंक्शन कंपोनेंट हो जाएगा। फंक्शन कंपोनेंट में हमने क्या कर रखा है कि अपने है ना यहाँ पे एक डिव है, डिव के अंदर हमने क्या कर रखा है कि अपने H1 को हमने इंट्रोड्यूस करा है, H1 टैग को। H1 में हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी, हेलो दिस इज रिएक्ट कंपोनेंट, दिस इज रिएक्ट या एयर गुरुकुल, एक स्ट्रिंग पास कर रखी है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या आ गया, हेलो दिस इज रिएक्ट कंपोनेंट, दिस इज रिएक्ट एयर गुरुकुल। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपका है ना फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट होता है। इसके बाद इसको रेंडर कराने के लिए ब्राउजर पे तो हमने क्या कर रखा है, अपने app.jsx पे जाके इंपोर्ट किया है। किस तरीके से आइए देखते हैं। इसके बाद हमने क्या कर रखा है कि इस फाइल को, हेलो वाली फाइल को इंपोर्ट कराने के लिए अपने है ना app.jsx में, तो इसके लिए हमने सबसे पहले इंपोर्ट टाइप किया। इंपोर्ट टाइप करने के बाद अपने फाइल का नाम पास किया। फाइल का नाम पास करने के बाद इसमें फ्रॉम कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, और इसके बाद अपने क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद अपने फाइल के जो पाथ है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके बाद अपने है ना फंक्शन है जो आपका फंक्शन कंपोनेंट है जो ऐप का, उसमें आ गए, और उसमें है ना हमने क्या कर रखा, अपने जो हेलो जो कंपोनेंट है यानी जो फाइल है उसका है ना नाम को पास किया जो कि आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसमें हमने पास किया, जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस किया तो आपका क्या होगा, आपके ब्राउजर पे ये आपके प्रिंट हो गया कि हेलो दिस इज रिएक्ट कंपोनेंट, दिस इज रिएक्ट कंपोनेंट या एयर गुरुकुल। ये पूरी स्ट्रिंग आपकी है ना कंप्लीट इसमें है ना रेंडर हो गई। आई होप आपको सारा जो आपका सिनेरियो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से आपके फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किए जाते हैं। एक दो दिन इस पे हम है ना एग्जांपल करेंगे जिससे क्या होता है कि हमारा ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है रिएक्ट में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।